नमस्ते। गर्भ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के श्लोक 2.47 पर चर्चा करेंगे, जो हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाने की सीख देता है। यह शिक्षा विशेष रूप से गर्भवती माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस श्लोक का अध्ययन करें और उसकी महत्वता को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आज का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाना चाहिए। अब इस श्लोक का अर्थ एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में एक गर्भवती किसान महिला थी, जिसका नाम सुमन था। सुमन दिन रात खेतों में काम करती थी। वह जानती थी कि उसके खेतों में काम करना उसके आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सुमन अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करती थी और उसने कभी भी फसल के परिणामों की चिंता नहीं की। वह हमेशा कहती थी, मेरा काम मेहनत करना है, फसल कैसी होगी यह भगवान पर छोड़ देती हूँ। सुमन की यह सोच उसे शांति और संतोष देती थी। चाहे मौसम खराब हो या अच्छा, वह बिना किसी चिंता के अपने काम में लगी रहती थी। आखिरकार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। ये श्लोक गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गर्भावस्था के दौरान आप अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कई कार्य करती हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना, सही खान पान, योग और व्यायाम। यह सब आपके कर्तव्य हैं। लेकिन इसके परिणाम, जैसे कि बच्चे का स्वास्थ्य, आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए बिना चिंता के अपने कर्तव्यों को निभाएं। आप अपने आज को अच्छा करने में लगन लगाएं, कल आपका खुद खुशियों से भर जाएगा। निरोगी गर्भावस्था के लिए आप अपनी दिनचर्या बनाएं और उसका नियमित रूप से पालन करें। अपने और अपने बच्चे के लिए सकारात्मक सोच रखें। ध्यान और व्यायाम का अभ्यास करें, जिससे आपका मन शांत रहेगा। यह सोचें कि आप जो कर रही हैं वह आपके बच्चे के भविष्य के लिए सबसे अच्छा है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत आसान है। आप हर रोज 15 मिनट ये छोटा सा ध्यान मंत्र बोलें। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान दें कि आप अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभा रही हैं। अब आप अपने मन में दोहराएं, मैं अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाती हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा कर रही हूँ। मैं शांत और संतुलित हूँ। 15 मिनट तक इन बातों को ध्यान करें और आपका मन शांत रहेगा। आज हमने इस श्लोक के माध्यम से सीखा कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की इच्छा के निभाना चाहिए। अब आप इस सोच को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे यह आपकी गर्भावस्था को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना देता है। कल हम एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें और गर्भ स्कूल के साथ इस सुंदर यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सोच और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपके सवालों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।